अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नईम खान और आप देख रहे हैं जानबाज डिजिटल टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं हारिस साहब। इनका जो तज्ज़िया है वो पूरी दुनिया में देखा जाता है, सुना जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा तज्ज़िया देते हैं। इनके तज्ज़िये के मुताबिक जो पाकिस्तान और अमेरिका और ईरान के जो आपस में राब्ते हैं वो किस हद तक पहुँच चुके हैं। क्या ये जंग वाक़ई ही रुक जाएगी या आज रात को दोबारा शुरू हो जाएगी? इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं हारिस साहब से। हारिस साहब बताइएगा, क्योंकि अब तो सुबह के टाइम तो हालात ये थे कि ये बातें सामने आ रही थी कि शायद अब मुआहिदा तय हो जाएगा, लेकिन जैसे ही शाम का वक़्त हुआ है तो ये पता चल रहा है जी इन्होंने दोबारा आबाए जो ईरान ने जो अपनाए हरमस है उसको दोबारा बंद कर दिया है। क्या ये बातें सच हैं? देखिए नहीं खान साहब, ये तो होता है एहतियाती तजावीज़ के तौर पे। वो इसी तरह कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब में पाकिस्तानी जेट तैयार है और इनके भी गई थी बहुत से जी, जी, माहे के बिल्कुल, मुताबिक। बिल्कुल। तो ये अमेरिका ने भी ज़ाहिर है एक एहतियाती तजावीज़ या फ्यूचर प्लान। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह तौर पे बताता चलूँ कि कुछ भी फ़िलहाल कहने की पोज़ीशन में कुछ नहीं है, कोई भी। हुँ, हुँ। आखिरी लाइन पे भी जाके कोई ब्रेक हो सकता है मामला। मुआहिदा नहीं होएगा, आखिरी लाइन पे भी नहीं, ये मुमकिन है। ये मैं नहीं कह रहा, नजम सेठी ने कहा है। ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी कि हो जाए। लेकिन तजिया नगार यानी कि मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं ये आपका कहना। मुख्तलिफ राय पाई जा जी, रही जी। हैं। लेकिन इसमें पॉइंट वही दो हैं। एक पॉइंट तो ईरान मान रहा है ना, वो जो उसके यूरेनियम का मान रहा है कि 60% से आगे एटम प्लांट नहीं बनाऊंगा, एटम बम नहीं बनाऊंगा, वो तो ईरान मान रहा है। हुँ, बाकी दीगर मुताबिक, लेकिन ये मुज़ाकरा का जो आप कह रहे हैं, मुज़ाकरा बंद कभी भी नहीं हुए। ये जो गैप आया था उस दौरान भी अंडर हैंड हो रहे थे, अभी हो रहे हैं, चल हुँ। रहे हैं। लेकिन ये आप अभी वाज़ेह कुछ नहीं कह सकते, किसी एक पॉइंट पे भी मसला भी पड़ सकता है। सही है। पाकिस्तान ने अपना अच्छा किरदार अदा किया, आर्मी चीफ जो उनसे थे वो तेहरान में मौजूद थे, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान के, वो सऊदी अरब का दौरा किया, उन्होंने कतर का दौरा किया, जो अरब के जितने भी ममालिक हैं उनसे बातचीत की, ताकि वो लोग भी इसके अंदर शामिल हों और अंदर शामिल हो के इसको जो जंग का मुआहिदा है इसको मुकम्मल किया जाए, तहरीर में लेके आया जाए। लेकिन आज जो हालात नज़र आ रहे हैं दोबारा से, मुझे लगता नहीं है कि ये मुआहिदा हो पाएगा। अगर ये मुआहिदा हो जाए तो पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो आलमी जंग भी लग सकती है। क्या आप ये समझते हैं कि ये मुआहिदा, जैसे ट्रंप बातें कर रहा है, जैसे ट्रंप बातों को घुमा रहा है, झूठ बोलता है, तो उसके बाद ये मुआहिदा हो पाएगा? नईम खान साहब के एक नुक्ते पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि नुक्ते पे कि ऐसा मसाला आ जाए कि मुआहिदा ना हो। हुँ, ये हुँ। बिल्कुल मुमकिन है। हुँ, हुँ। और ये बड़ा हद तक मुमकिन है। हुँ, हुँ। मुझे तो लग रहा है चांस 50-50 का। बाकी आप कह रहे हैं बाकी इस्लाम वाले की या पाकिस्तानी कोशिश ठीक है, फील्ड मार्शल बहुत ज़्यादा भागदौड़ कर रहा है, शहबाज शरीफ भी कर रहा है। लेकिन बात ये है कि फ़लस्तीन के मामले में कितने महीने जंग चलती रही, किसी ने भागदौड़ करी, किसी ने नहीं करी। बात ये कि दोनों ममालिक ईरान और अमेरिका तैयार थे किसी मसले में जाने के मामला ये कुछ स्टेप आगे बढ़ने को, दोनों बढ़ रहे हैं। सही है। इसमें पाकिस्तान का या तुर्की का या मिस्र का बस एक भागदौड़ है। हुँ, हुँ। रोल दोनों का अपना फ्री कैन का ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये भागदौड़ होती, यही भागदौड़ फ़लस्तीन पे भी कर सकते हैं, लेबनान का जो 10 साल से मसला चल रहा है वहाँ भी कर सकते थे। बिल्कुल कर मैं सकता नहीं है। समझता किसी का ख़ास फील्ड मार्शल का मैं नाम लूँ, मुझे मतलब इस एतराज़ नहीं है नाम लेने पे, आप बेशक काट देना। मैं तुर्की तुर्की का 60% ऑयल जो है आज भी इसराइल को जा रहा है जी, ऐसा ही है। और बाकी 40% अज़रबैजान से लेता है। हुँ, हुँ। इन्होंने फ़लस्तीन की क्यों नहीं जंग बंद करवाई? इसलिए जंग बंदी की ख्वाहिशमंद जो होती है ना, असल में एक लड़ाई चल रही है कि नोबेल प्राइज़ किसने लेना है? हुँ। पाकिस्तान लेना है या ट्रंप लेना है? नोबेल ये प्राइज़ आपकी बात किसने सही लेना है? ये जंग है बस। जगह पाकिस्तान ने एक मैरिज हॉल दिया है कि दोनों पार्टियां बैठ जाएं, लड़की लड़के वाले यहाँ के बैठ के बातचीत करते हैं। है। हर मैं साहब, इससे ज्यादा इनको कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, इसमें जो आज एक चीज़ और मज़ीद वाक़या हुई है, इसराइल ने लिबनान पर हमला किया है, अटैक किया और उसमें काफ़ी ज़्यादा शहादतें हुई हैं। यानी कि सबसे पहले खिलाफ़ वर्ज़ी तो इसराइल ने कर दी, इसराइल ने इससे पहले भी खिलाफ़ वर्ज़ियाँ की हैं। देखे नहीं सब। लेकिन क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है, इसराइल तो चाहता ही नहीं है कि किसी सूरत भी ये जंग बंदी है जौन सी है, इसके ऊपर कोई इक़दामात जौन से हैं वो मुस्बत सामने आएँ। और वो तो एक शैतान का किरदार अदा कर रहा है और अमेरिका इस टाइम पूरी पैरवी कर रहा है इसराइल की। देखे नहीं सब, एक बात वाज़ेह है कि इसराइल अमेरिका के ताबे नहीं है। इसराइल खुद बहुत बड़ी एटमी पावर है। इसराइल अमेरिका की एक बात नहीं सुनेगा। अगर ये मुआहिदा हो भी गया, कुछ नहीं पता दूसरे इसराइल पे मिसाइल फेंकते हैं।
इसराइल अमेरिका की वो बात नहीं मानता जिसे हम समझ रहे हैं। वो लेबनान पे बड़ी मुश्किल जाके अब उसने कल परसों बमबारी रोकी है। फलस्तीन पे आलमी मुजरिम करार डिक्लेयर हो गया इसराइली प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं बात मानी किसी की। इसलिए इसराइल की हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, इसराइल की कोई बंदा गारंटी हम ट्रम्प की नहीं दे सकते। इसराइल ट्रम्प कहाँ जाए, इसराइल एक शुतर मुर्गे की तरह फिर रहा है, बस वो करता जा रहा है। इसलिए अगर ये माहिदा हो भी जाता है तो कुछ नहीं पता इसराइल दूसरे बमबारी कहीं करके माहिदा खराब कर देता है। आपने हरमस से जो जो जहाज निकल रहे हैं उसको अमेरिका आगे से स्टॉप कर रहा है, उन्हें रोक रहा है, ताकि वो जो लोग हैं वो अब टैक्स पहले उन्होंने ईरान को पे किया है, अब अमेरिका ये चाह रहा है कि अब वो हमें भी टैक्स पे करें, क्योंकि जो नुकसानात हो चुके हैं शायद ट्रम्प उनका पैसा वसूल करना चाह रहा है। वो इसी वजह से वो झूठा एक प्रोपोगंडा कर रहा है कि जी मैं जंग बंदी के करा के मैं पूरी दुनिया में अमन लाना चाहता हूँ, जबकि मुझे नज़र नहीं आ रहा कि किसी भी सूरत वो जंग बंदी हो सकती है। क्योंकि जिन लोगों ने जंग बंदी करनी होती है तो वो फौरी तौर पे टेबल पे आते हैं, ये तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ ऐसे बयानात दे रहे हैं, तो ये किसी भी सूरत नज़र नहीं आ रहा कि जंग बंदी होगी। और प्रेस क्लब के अंदर भी हम इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर दोस्त हैं, उनसे भी बात हुई है, तो उनका भी यही कहना है कि हमें जंग बंदी होती नज़र नहीं आ रही। तो देखते हैं फिर आगे क्या चलता है। आरा साहब, आप क्या कहना चाहते हैं, ये आखिरी सवाल। नहीं नईम खान साहब, जंग बंदी तो मुस्तकिल जंग बंदी कोई नहीं है। मुस्तकिल जंग बंदी मैं मुख्तसर करके बता रहा हूँ, एक ही हो सकती है कि आप इसराइल को गैर एटमी ताकत डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इसराइल को उस पोजीशन में जाएगा उसके एटम बम ना हो जिससे इसराइल या साम वाले के पास दीगर नहीं है। सारों को गैर उससे एटम बम जब तक मौजूद है वहाँ बाकायदा जो ईरान का मुताबिक मुस्तकिल अमन वो कायम नहीं हो सकता जब तक इसराइल एटमी कुव्वत है। सही है। ये आपने सारी बातें सुनी हारिस साहब की, और मैंने भी अपना तजिया पेश किया। इससे साफ वाज़िया एक चीज़ हो रही है कि अमेरिका फ़िलहाल हमें लगता नहीं है, अमेरिका इसराइल जो जंग बंदी चाहते हैं। ईरान ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी काविश दिखाई, पाकिस्तान ने भी कोशिश की कि पूरी दुनिया इस जंग से बाहर निकल आए और पूरी दुनिया तरक्की की राह की तरफ चले, लेकिन अमेरिका और इसराइल जंग बंदी नहीं चाहते। बज़ाहिर तो यही नज़र आता है। आने वाले 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि ये जंग बंदी मज़ीद आगे चलती है या ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान नईम खान और हारिस मरगूब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।